श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोका के सीरीज में आज हम ले रहे हैं ईशोपनिषद का एक श्लोक। ये बुक है और जो आसान श्लोका होंगे उसको हम कवर करेंगे, अवश्य कवर करेंगे। तो ये है ईश स्तुति, अर्थात श्लोका शुरू होता है, मंत्र का उच्चारण शुरू होता है अलग से, पर उन मंत्रों के पहले एक मंत्र है जिसको कहते हैं ईश स्तुति। उसके बाद मंत्र 1 2 3 4 होगा। तो ईश स्तुति का जो श्लोक है वो मैं आज पढ़ा रही हूँ। इस क्लास में श्लोका के उच्चारण पर बल दिया जाता है, वर्णन नहीं। वर्णन के लिए अलग क्लास है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ये है ईशोपनिषद की ईश स्तुति। ठीक है। उपनिषद जो होते हैं वो सब वेदों का ही हिस्सा होते हैं, यानी वेदों से ही इनको निकाला जाता है। ये श्लोक भगवत गीता का नहीं है, भागवतम का नहीं है, किसी पुराण का नहीं है, ये वेद का है, वैदिक मंत्र है। ठीक है। शब्दार्थ बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम, ओम यानी पूर्ण, पूर्णम सभी तरह से पूर्ण, अधः वह, पूर्णम पूर्ण, इदम यह व्यवहार जगत, दृश्य जगत, पूर्णात् पूर्ण से, पूर्णम पूर्ण इकाई, उदच्यते उत्पन्न होता है, पूर्णस्य पूर्ण का, पूर्णम पूर्णतः सब, आदाय लेने पर, पूर्णम पूर्ण संतुलन, एव ही अवशिष्यते बचा रहता है। अनुवाद। भगवान पूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से अखंड हैं, पूरी तरह अखंड हैं, अतएव उनके सारे उद्भव तथा यह व्यवहार जगत पूर्ण के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण होता है। चूंकि वे पूर्ण हैं, अतएव उनसे न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। ये है भगवान की स्तुति, स्तुति मंत्र यानी ईश स्तुति। मंत्र एक अगली बार करेंगे। मंत्र एक नंबर मंत्र, ये एक नंबर मंत्र नहीं है, समझ गए? इन्वोकेशन है, ये ईश स्तुति है। तो भगवान पूर्ण है और भगवान पूर्ण से यानी पूर्ण, कंप्लीट, 100%, उनसे बहुत सारे निकले हैं, अर्थात इकाइयां निकली हैं। जैसे ये जगत भी एक है इकाई, उनसे निकली हुई एक इकाई। इकाई मतलब जैसे समझिए कोई एक चीज है और जैसे ये पेन है तो ये भगवान है, तो इनसे बहुत सारे पेन निकले हैं दूसरे, या बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें निकली है। तो ये भगवान अगर पूर्ण हैं तो इनसे जितनी चीजें निकली हैं वो सब भी पूर्ण है, और निकलने के बाद भी भगवान पूर्ण ही रहते हैं, अधूरे नहीं हो जाते हैं। यह है इसका अर्थ। ठीक है। श्लोका हम याद करेंगे, अर्थ के ऊपर ज्यादा नहीं लगाएंगे समय। श्लोका जो है वो देखिए। ओम, ओम अकेला शब्द है, सिंपल शब्द है। पूर्णम अधः, पूर्णम अधः को संधि किया तो हो गया पूर्णमदः, पूर्णमदः। फिर पूर्णम इदम, इसको संधि करने से हो गया पूर्णमिदम। हाँ, पूर्ण और इदम। ई मतलब क्या होता है? ईकार। तो वो ईकार जो है वो जुड़ गया म के साथ, और क्या हो गया? पूर्णमिदम, पूर्णमिदम। और यहाँ पर हल्का सा रुकेंगे, ये भगवत गीता की तरह 2 लाइन का श्लोक है।
फिर पूर्णात् सिंगल शब्द है, फिर पूर्णम उदच्यते, तो यहाँ पे पूर्णम और उदच्यते दोनों को जोड़ा गया है, पूर्णम उदच्यते, पूर्णम उदच्यते। तो पहले लाइन में हमने देखा पूर्णम अदह हो गया पूर्णम अदह, पूर्णम इदम हो गया पूर्णमिदम, पूर्णम उदच्यते हो गया पूर्णम उदच्यते। तो ये जो पहला और दूसरा है पूर्णमदः पूर्णमिदम, इसको तो ऐसे ही बोलिए, पर पूर्णम उदच्यते को अलग से बोल सकते हैं या तो इकट्ठे भी बोल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। पूर्णस्य अकेला शब्द है, पूर्णम आदाय, ये दो शब्द हैं जिनको जोड़ा गया है, पूर्णम आदाय, जैसे ठीक लगे वैसे बोल सकते हैं। तो वही हो गया, यहाँ पर भी आकार जुड़ गया म में। और पूर्णम एव अवशिष्यते, तीन शब्द हैं, पूर्णम एव अवशिष्यते, तीनों को जोड़ दिया गया, पूर्णमेव अवशिष्यते। तो यहाँ जो है ना उच्चारण बहुत मुश्किल नहीं है, इससे ज्यादा मुश्किल उच्चारण आपने भगवत गीता में किया है। तो यहाँ आपको लास्ट वाले शब्द को यानी पूर्णमेव अवशिष्यते, इच्छा है तो अलग अलग बोलिए, यदि बोल सकते हैं साथ में तो साथ में भी बोल सकते हैं। किसी भी शब्द में आपको लग रहा है कि नहीं बोल पाएंगे तो ब्रेक करके बोलिए, विच्छेद करके, और अगर लगता है कि बोल पाएंगे तो इकट्ठे बोलिए। दो जगह पॉज है, पूर्णमदः पूर्णमिदम के बाद हल्का सा रुकना है, और पूर्णस्य पूर्णम आदाय के बाद हल्का सा रुकना है, और फिर दो लाइन तो है तो वहां तो रुकना है ही। तो कैसे बोलेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ऐसे डिफिकल्ट शब्दों को 10 बार बोलेंगे, उसके बाद पूरे श्लोक को बोलेंगे, ठीक है। तो जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, जो यूट्यूब पे देखेंगे वो अपने बुक को देख के प्रैक्टिस कर लीजिए।